नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 6 बड़ी खबरों के साथ। देश प्रदेश की जो तमाम बड़ी खबरें आज रही हैं, जहां रामचरितमानस पर महाभारत अब भी जारी है। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर एक बार फिर पोस्टर लगा दिए गए हैं। रामचरितमानस की एक और चौपाई पर सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। तो दूसरी खबर, कानपुर देहात अग्निकांड में मां बेटी की जलकर हुई मौत, जहां पीड़ित परिवार से कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा है कि सरकार फेल है। तो वही तीसरी खबर, चित्रकूट पुलिस ने जिला कारागार में बंद निखत अंसारी को पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया है। और चौथी खबर, जहां चीनी उद्योग के 120 साल पूरे होने पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। कहा कि किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन हो रहा है। और पांचवी खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद में बिजनेसमैन की संदिग्ध हालात में हत्या की गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। छठी खबर, बुलंदशहर के अनूप शहर गंगा घाट पर अलीगढ़ के 2 कांवड़ियां डूबे हैं, जहां गोताखोर ने एक को बचाया है, दूसरे की तलाश जारी है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और लखनऊ से खबर, सपा कार्यालय के बाहर एक बार फिर पोस्टर लगा है। रामचरितमानस की एक और चौपाई पर सवाल उठाए गए हैं। प्रवक्ता डॉक्टर राकेश प्रजापति ने सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगवाए हैं। या तो चौपाई हटाओ या फिर रामचरितमानस को बैन करो, राकेश प्रजापति का ये कहना है। तो प्रवक्ता डॉक्टर राकेश प्रजापति ने सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगवाए हैं। रामचरितमानस की चौपाई का विरोध किया है। लिखा है या तो चौपाई हटाओ या फिर रामचरितमानस को बैन करो। तो यानी कि रामचरितमानस पर जो बयान दिया गया स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, उस बयान पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक के बाद एक सियासतदान आ रहे हैं, रामचरितमानस की चौपाई का विरोध कर रहे हैं और सब समाजवादी पार्टी से ही सामने आ रहे हैं। जहां राकेश प्रजापति ने अब बड़ा विरोध किया है रामचरितमानस की चौपाई का, और उन्होंने बाकायदा इस पोस्टर के जरिए लिखा है कि या तो रामचरितमानस में वो चौपाई हटाओ या फिर बैन करो। तो प्रवक्ता डॉक्टर राकेश प्रजापति ने ये पोस्टर लगवाए हैं, जहां रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया और उसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले में सियासत हो रही है। अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्कंदिता, देखिए, रामचरितमानस का ये जो मुद्दा है, लगातार समाजवादी पार्टी इसको उठा रही है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता इसको उठा रहे हैं, एक के बाद एक। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब राकेश प्रजापति ने ये पोस्टर लगवाए हैं। क्या कुछ आखिर इसके जरिए करना चाह रही है समाजवादी पार्टी के ये नेता? देखिए, जब से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मुद्दा सुर्खियों में आया है और उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई पर तमाम सवाल खड़े करे हैं, जहां पर उसको हटाने की बात कही है, उसको बैन करने की बात कही है, उसके बाद से लगातार ये पोस्टर और थमने का नाम नहीं ले रहा है। सपा के कार्यालय के बाहर लगातार पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कभी लगता है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, कभी लगता है गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं। तो ये ब्राह्मण और जो अलग अदर जातियाँ हैं, उन सब में एक लड़ाई सी देखने को मिल रही है। और आज जो पोस्टर लगाया है वो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के राकेश प्रजापति, उनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है, जिस पर एक और नई चौपाई लेकर आए हैं वो, जिसका विरोध कर रहे हैं। उस चौपाई में जो तेली कास्ट है उसके ऊपर विरोध कर रहे हैं कि उसको नीच कहा गया है उस चौपाई में। तो उसको लेकर उनका सवाल है कि इस चौपाई को चेंज किया जाए। और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी एक बाइट में उन्होंने प्रधानमंत्री पे भी सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो कहते हैं कि वो भी उसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनको भी इस चौपाई से आपत्ति होनी चाहिए। और ऐसा पहली बार हुआ है जब उन्होंने साफ तौर पर अपने पोस्टर के नीचे ये भी लिख दिया कि या तो चौपाई हटाओ या फिर इसको बैन करो। मतलब उनका साफ तौर पर कहना है कि या तो चौपाई हटाओ या तो इसको बैन करो। और जब उनसे पूछा गया, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी भी जो है वो उनके जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, वो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का डिसीजन उन्होंने कल लिया है, अपनी पार्टी के दो पैनलिस्ट को उन्होंने निष्कासित कर दिया, क्योंकि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य से हटकर अपना अलग पक्ष रखा था, समाजवादी पार्टी से हटकर उनका खुद का ओपिनियन रखा था। तो ऐसा करने के बाद उन दोनों को निकाल दिया गया है, जिसमें
दोनों ही महिला हैं। उन दोनों महिलाओं को ऋचा सिंह हैं, रोली मिश्रा हैं, उन दोनों को निष्कासित कर दिया गया। तो ऐसी सारी चीज़ें देखने को आ रही हैं और अब ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा जो है राजनीतिक होता जा रहा है। धार्मिक चीज़ों को जोड़कर राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके बाद लगातार जो वो चर्चाओं में बने हुए हैं और जिस तरीके से रामचरितमानस को बैन करने की बात कर रहे हैं, चौपाइयों को हटाने की, बदलने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो राजनीति है वो एक अलग लेवल पर धार्मिक जो लोग हैं उनकी, कई लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। तो वो भी इस पर सवाल निकाल कर आ रहे हैं और सामने से इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि स्वामी प्रसाद मौर्य और एक मंदिर के महंत राजू दास के बीच में झड़प हो गई थी और अब जो तमाम पार्टी के प्रवक्ता हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हीं में से एक है राकेश प्रजापति, जो आज उन्होंने एक नई चौपाई लेकर आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि इस चौपाई को हटा दिया जाए। जब उनसे पूछा गया कि क्या ही उन्होंने कभी रामचरितमानस पढ़ा है, तो उनका कहना है कि हमने रामचरितमानस नहीं पढ़ा, लेकिन हमें ये चौपाई पढ़ी है, हमें पता है कि ये चौपाई में हमारी कास्ट को नीच बताया गया है, इसलिए हम चाहते हैं ये चौपाई चेंज की जाए। तो ऐसे में तमाम जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, तमाम जो प्रवक्ता हैं वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और जो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, जो अपना पार्टी से अलग हटके पक्ष रख रहे हैं, उनको पार्टी की तरफ से निष्कासित किया गया है। तो ये भी अपने आप में देखने को मिल रहा है और अपने आप में एक सवाल पूछता है कि क्या समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट कर रही है? क्या समाजवादी पार्टी जो अलग उनसे हटकर, उनकी पार्टी से हटके पक्ष रखेगा, तो क्या उसको निष्कासित कर दिया जाएगा पार्टी से? जैसे कि उन्होंने कल अपनी पार्टी की 2 पैनलिस्ट को निष्कासित किया क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस के मुद्दे पर डिबेट में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अपना पक्ष रखा, उन्होंने रामचरितमानस का सपोर्ट किया। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही है कि किस तरीके से अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के अंदर खाने ही कहीं ना कहीं स्कंदता 2 ग्रुप बन गए हैं। एक तरफ वो हैं जो धार्मिक ग्रंथ पर टिप्पणी जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है उनके साथ खड़े हैं और दूसरे वो हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल इसको लेकर सियासत हो रही है और ये सियासत कितनी दूर तक जाती है देखता होगा। बहुत शुक्रिया आपका स्कंदता तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, समाजवादी पार्टी ने अपने 2 पैनलिस्ट रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। पार्टी ने रामचरितमानस के मुद्दे पर पार्टी से अलग पक्ष रखने पर दोनों को निष्कासित किया है। वहीं इस पूरे मामले पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का क्या कुछ कहना है, आपको वो सुनवाते हैं। जो कि लगातार किसी भी संगठन की ताकत होती है अनुशासन, और अनुशासन से ही कोई दल बड़ा होता है। समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है, आप किसी बात से सहमत असहमत हो सकते हैं, पार्टी फोरम पे अपनी बात रख सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने 2 पूर्व नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, जो कि लगातार अनुशासन तोड़ रही थी, लगातार सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे पार्टी की विचारधारा के खिलाफ लिख रही थी। ये वो संदेश है कि संगठन बड़ा है, पार्टी बड़ी है, अनुशासन बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। किसी भी कानपुर देहात से अब खबर, मां बेटी की जलकर दर्दनाक मौत के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने कानपुर देहात पहुंचा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल कानपुर देहात पहुंचा। प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नकुल दुबे प्रतिनिधिमंडल में शामिल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कानपुर देहात प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बृजलाल खाबरी ने सरकार को आड़े हाथों लिया है, कहा है कि प्रदेश में नहीं है कोई सरकार, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। कानपुर देहात की घटना प्रशासनिक कार्यशैली का नतीजा है। जिले के सबसे बड़ी अधिकारी नृत्य करती नजर आ रही हैं। उधर मां बेटी जल रही थी। दबंगों को प्रशासन का खुला समर्थन है। 2 जान जाने के बाद भी सरकार नहीं कोई घटना का संज्ञान ले रही है। पीड़ित परिवार के लिए कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेगी। घटना को लेकर कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी हमलावर दिखे। घटनाओं की रोकथाम की जगह विपक्ष को रोकने में लगी हुई है सरकार। जिलाधिकारी के पद की गरिमा का रखा जाना चाहिए था ध्यान। ये तमाम बातें नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कही। मैं यहाँ पीड़ित परिवार के जो बच्चे से भेंट हुई है, बच्चे से वार्ता के बाद जो चीज़ें निकल के आई हैं वो ये निकल के आई हैं कि गांव के दबंग और प्रशासनिक अमला, इन दोनों की मिलीभगत के बाद इसके ऊपर अत्याचार किया गया है। जो लड़का अपनी आंखों से माँ और बहन को एक साथ जलते देख रहा हो, कुछ नहीं कर पा रहा है। प्रशासन खड़ा है, प्रशासन खड़ा है, जैसा बता रहे हैं कि एसडीएम खड़ा, लेखपाल ने आग लगाई, दबंगों का पूरा भरोसा प्रशासन को। इस तरीके का जो
नंगा नाच हुआ है, ये बहुत शर्मनाक है। 2-2 जाने गई हैं, फिर भी ये सरकार अभी संज्ञान नहीं ले रही है, ना किसी अधिकारी को, ना किसी अन्य अत्याचार करने वाले व्यक्ति को जेल भेजा, जबकि ये 4 घंटे का काम था। मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जैसे ही मालूम हुआ इस घटना के बारे में, उसी समय एक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उसी समय हम लोग लखनऊ से माननीय प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में, माननीय नकुल दुबे जी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, मैं और बहुत सारे लोग यहाँ इस गांव में आने के लिए, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए और जो भी हो सकता है उनकी मदद करने के लिए माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी के निर्देश पर चल दिए। कल पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय पर इस घटना को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन दिया गया। कल हम लोग खुद ही, माननीय नकुल जी थे, मैं भी था, माननीय अनिल यादव जी थे हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में हम लोग राज्यपाल जी को ज्ञापन देने जा रहे थे। पुलिस ने हमको बीच में रोक लिया। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता सलीम सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलीम, क्या कुछ अपडेट? देखिए, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मुलाकात की, क्या कुछ इससे जुड़ी अपडेट? देखिए, सभी राजनीतिक दल इस मामले को अहम मुद्दा बना दिया है। किसी बात को लेकर लगातार जो है सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का सभी राजनीतिक दलों की डेलीगेशन लगातार जो है कानपुर देहात के मड़ौली गांव आ रहे हैं और पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं, उन्हें हौसला दे रहे हैं। इसी संदर्भ में आज जो है कांग्रेस का डेलीगेशन मड़ौली गांव पहुंचा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी थे और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी थे। ठीक है, देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीति भी हो रही है। बहुत शुक्रिया सलीम आपका। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ स्थित सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित अधिकारियों का 1 दिन का वेतन काटने के उन्होंने आदेश दिए हैं। तो जल संसाधन विभाग के मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया स्वतंत्र देव सिंह ने और 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। शहीद स्थल पर बेरोजगारों का आंदोलन खत्म हुआ है। देहरादून में जेल से रिहा होने के बाद बॉबी पवार शहीद स्मारक पहुंचे। आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं से बॉबी पवार ने मुलाकात की। बॉबी पवार ने आंदोलनकारी छात्र छात्राओं को माला पहनाई। शहीद स्थल पर युवाओं से धरने को खत्म करने के लिए कहा। बॉबी पवार के मानने पर युवा माने हैं और आंदोलन स्थगित हुआ है। बॉबी पवार ने आगे भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। तो शहीद स्थल पर युवाओं से धरने को खत्म करने के लिए कहा गया है। बॉबी पवार के मनाने पर युवा मान गए हैं। आंदोलन स्थगित हुआ है लेकिन आगे भी आंदोलन जारी रहेगा, बॉबी पवार ने कहा है। तो लगातार बॉबी पवार की रिहाई की मांग कर रहे थे सभी छात्र और बॉबी पवार को रिहा कर दिया गया। अपडेट लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी? बॉबी पवार के मनाने के बाद छात्रों ने ये जो आंदोलन है उसको स्थगित जरूर किया है लेकिन ये ऐलान भी कर दिया है कि ये जारी रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए बॉबी पवार जेल से रिहा होने के बाद आज छात्रों के बीच में थे जो आंदोलनरत छात्र शहीद स्थल पर बैठे थे। इनकी 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली, सीबीआई जांच होनी चाहिए लोक सेवा आयोग और यूकेएसएससी में, और दूसरा, आने वाली परीक्षाओं को जब तक जांच पूरी न हो न किया जाए। तो बॉबी पवार को जो जमानत दी है कोर्ट ने, वो सशर्त जमानत दी है, जैसे कोई उग्र आंदोलन नहीं होगा, किसी भी प्रकार से हिंसक भीड़ या हिंसक रूप उस आंदोलन को नहीं दिया जाएगा। कोई आंदोलन प्रदर्शन आदि करना है तो अनुमति लेनी होगी मजिस्ट्रेट से, जिला प्रशासन से। तो आज ये जो बैठे हुए छात्र हैं उनको मनाने पहुंचे थे। हालांकि संकेत बॉबी पवार ने दे दिया कि छात्रों के, आंदोलनकारियों के जो वाजिब हक हैं युवाओं के, उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर भविष्य में आंदोलन जारी रहेगा। तो बॉबी पवार खामोश हो गए हैं या अब आंदोलन नहीं होगा, ऐसा कहना ठीक नहीं है। अब दोबारा से एक नई रणनीति के तहत छात्र दोबारा आंदोलन पर यदि दिखें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी।
बिल्कुल, तो यानी कि छात्र अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं, हालांकि थोड़े वक्त के लिए इसे स्थगित किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप आपका। चित्रकूट पुलिस ने जिला कारागार में बंद निखत अंसारी को पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया है। अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी को पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया गया है। पुलिस लाइन में निखत अंसारी से चित्रकूट पुलिस अब पूछताछ करेगी। तो अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी को पुलिस कस्टडी में लिया गया है। पुलिस लाइन में निखत अंसारी से चित्रकूट पुलिस अब पूछताछ करेगी इस पूरे मामले में। चित्रकूट पुलिस ने जिला कारागार में बंद निखत अंसारी को पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया है। गुपचुप मुलाकात का ये पूरा मामला है। इस मुलाकात के दौरान कई आपत्तिजनक सामान भी निखत अंसारी के पास से बरामद हुए थे। अब इसी को लेकर चित्रकूट पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करेगी और निखत अंसारी से पूछताछ करेगी। चीनी उद्योग के 120 साल पूरे होने पर राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने शिरकत की और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने का काम लगातार जारी है। पिछले साल चीनी का निर्यात 111 लाख रहा है। यूपी में 284 कोल्हू लगे हैं। पहले गन्ना किसान पलायन कर रहे थे। हमने गन्ना किसानों के हित में कई अहम कदम उठाए हैं। आज हम किसानों को पीएम सम्मान निधि दे रहे हैं। आज पूरे प्रदेश भर में 121 चीनी मिलों के साथ देश की सबसे अधिक हमारा अन्नदाता किसान जहां सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है, सबसे अधिक चीनी मिलें भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। सबसे अधिक चीनी उत्पादन का कार्य भी उत्तर प्रदेश में होता है। और 2018 के बाद जब भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चीनी उद्योग की उस समय की स्थिति को ध्यान में रख करके इथेनॉल उत्पादन के लिए शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाने के लिए जब अपनी अनुमति दी, तो आज इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक इथेनॉल उत्पादन वाला राज्य भी बन चुका है। इसकी धुरी हमारा अन्नदाता किसान है। उस किसान के हित को ध्यान में रख करके जब हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो वह उद्योग के हित में भी होगा और साथ साथ शासन की नीतियों को भी प्रभावी ढंग से लागू करने का एक माध्यम भी बनेगा। किसान से इतर हम कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते और किसान के हित को दांव में रख करके किसी भी प्रकार का कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। जन सरकार ने जो भी निर्णय लिया, चीनी उद्योग ने खास तौर से उसको सिर माथे पर लेकर के अक्सरशः लागू किया। आज उसका परिणाम है कि हमारा अन्नदाता किसान खुशहाल है, तो चीनी मिलें भी प्रदेश के अंदर तेजी के साथ दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसकी धुरी हमारा अन्नदाता किसान है। उस किसान के हित को ध्यान में रख करके जब हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो वह उद्योग के हित में भी होगा और साथ साथ शासन की नीतियों को भी प्रभावी ढंग से लागू करने का एक माध्यम भी बनेगा। किसान से इतर हम कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते और किसान के हित को दांव में रख करके किसी भी प्रकार का कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। जन सरकार ने जो भी निर्णय लिया, चीनी उद्योग ने खास तौर से उसको सिर माथे पर लेकर के अक्सरशः लागू किया। आज उसका परिणाम है कि हमारा अन्नदाता किसान खुशहाल है, तो चीनी मिलें भी प्रदेश के अंदर तेजी के साथ दौड़ती हुई दिखाई दे रही। गाजियाबाद में बिजनेसमैन की संदिग्ध हालात में हत्या की गई। कार से शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। इंदिरापुरम थाने के वैशाली सेक्टर 6 आरोग्य हॉस्पिटल के सामने कार के अंदर से डेड बॉडी बरामद की गई। तो गाजियाबाद में बिजनेसमैन की हत्या की गई है। कार से संदिग्ध हालात में शव बरामद किया गया है। इस पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस।
लखनऊ से अब खबर, एलडीए में तैनात अवर अभियंता अंशु गर्ग को सस्पेंड किया गया है। प्राधिकरण के खिलाफ बयानबाजी करने पर सस्पेंड की कार्रवाई की गई है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने गलत बयानबाजी पर सख्त एक्शन लिया है। अनाधिकृत रूप से बयान देने के लिए अनुशासनहीनता का दोषी बनाते हुए एक्शन लिया गया है। तो अनाधिकृत रूप से बयान देने के लिए अनुशासनहीनता का दोषी बनाते हुए एक्शन लिया गया है। एलडीए में तैनात अवर अभियंता अंशु गर्ग को सस्पेंड कर दिया गया है। प्राधिकरण के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए उनको सस्पेंड किया गया है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने गलत बयानबाजी के चलते ये सख्त रुख अपनाया है। कानपुर देहात के मेंधा तहसील के मड़ौली गांव में हुई मां बेटी की मौत को लेकर यूपी सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला का अमर्यादित बयान सामने आया। जहां पूर्व सांसद अनिल शुक्ला ने मड़ौली कांड और महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की मानसिकता आग लगाने की होती है। महिलाओं के जहन में रहता है कि आग लगाकर वो लोगों को डरा देंगे। टेंडेंसी होती है आग लगाने की, महिलाओं के अंदर तो टेंडेंसी होती है आग लगाने की, महिलाओं के अंदर टेंडेंसी होती है। पोस्टमार्टम में विवाद हुआ, क्या विवाद हुआ था आपसे? हाँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। हमने यही कहा ना, महिलाओं के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो आग जल्दी लगाने के लिए उत्सुक हो जाती हैं। तो उसका भी कोई मरने का इरादा नहीं था। वो चाहती थी कि ये हम करेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे और मुझे बचा लेंगे। महिलाओं के अंदर तो टेंडेंसी होती है आग लगाने की, महिलाओं के अंदर। बुलंदशहर से अब खबर, गंगा घाट पर बड़ा हादसा हुआ है। अनूप शहर घाट पर अलीगढ़ के 2 कांवड़िए डूबे हैं। गोताखोरों ने एक को बचाया है, दूसरे की तलाश जारी है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अलीगढ़ के आकाश और नरेश अनूप शहर में कांवड़ उठाने आए थे। गंगा स्नान के दौरान पैर फिसलने से यह हादसा हुआ है। तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी फिलहाल मौके पर मौजूद हैं, जहां अलीगढ़ के आकाश और नरेश अनूप शहर में कांवड़ उठाने आए थे और इस दौरान पैर फिसलने की वजह से वो बह गए। जहां एक को बाहर निकाल लिया गया है गोताखोरों की मदद से, लेकिन एक की तलाश जारी है। तो गंगा घाट पर यह बड़ा हादसा हुआ है। पीलीभीत से अब खबर, फिर खुली पीडब्ल्यूडी विभाग की पोल। सड़क निर्माण में भारी लापरवाही सामने आई है। नई बन रही सड़क को बुजुर्ग ने हाथों से उखाड़ दिया है। हाथ से सड़क उखाड़ते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़क की पोल खुली है। बीते 4 महीने में जिले में सड़क उखड़ने का ये तीसरा वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। अमरिया क्षेत्र के जिठनिया मार्ग का बताया जा रहा है ये पूरा वीडियो। गोंडा से अब खबर, डीएम के चेतावनी के बाद भी नहीं सुधर रहे स्वास्थ्यकर्मी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिले डॉक्टर, मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। डॉक्टरों का सांस लेने में दिक्कत होने पर परिजन मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टर ही गायब मिले। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इतिया ठोक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर डॉक्टर ही नदारद मिले हैं अपनी ड्यूटी से। सांस की तकलीफ को लेकर पेशेंट को लेकर पहुंचे थे, लेकिन मौके पर स्वास्थ्यकर्मी यानी कि डॉक्टर ही नहीं मौजूद रहे और इसी को लेकर जो परिजन हैं वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर पर। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के पास एमएल पब्लिक स्कूल के अंदर नाबालिग की बेरहमी से पिटाई के मामले में प्रिंसिपल पर आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि स्कूल प्रशासन पर आरोप है कि क्लास में चिप्स का पैकेट ले जाने पर कई बच्चों की पिटाई की गई। जालौन में एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। यहां पर बताया जा रहा है कि जालौन की नहर में उतरता अज्ञात शव मिला है, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
वहीं शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये पूरा मामला कैलिया थाना क्षेत्र के सामी नहर का बताया जा रहा है। मेरठ से अब खबर, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की वारदात। बुजुर्ग ने नाबालिग से दुष्कर्म किया है। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज गिरफ्तार किया है। किठौर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बुजुर्ग ने नाबालिग से दुष्कर्म किया है। किठौर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो किठौर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां नाबालिग के साथ बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया है। थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा टीमें बनाकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु रवाना कर दिया गया था। तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया और 2 घंटे के भीतर ही अभियुक्त को हापुड़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद अब अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कल किठौर थाना क्षेत्र में और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।